हेलो गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टाइटन्स। हम इस सीरीज में कुछ इस तरीके की दिखने वाली एक एनिमेटेड वेबसाइट बनाएंगे जिसे हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन शो करेगी। देखो, और इसे बनाने के लिए हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करी। हमने इसे खाली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इस सीरीज़ को देखने के बाद में आप किसी भी तरीके की एनिमेटेड वेबसाइट को बना लेंगे जिसे आप अपने हिसाब से स्क्रॉलिंग करेंगे तो उसमें आप जो भी आइटम्स हैं उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। अगर आप बिगनर है और आपने अभी भी अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करा है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इसे करने के बाद में आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और करते हैं इसकी कोडिंग स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर और हमने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमने 3 फाइलें ली है। एक अपनी HTML वाली, एक JS वाली और एक CSS वाली फाइल बनाई है हमने। आते हैं अपनी HTML वाली फाइल पर और इस पर लिखता है अपना बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पर टाइटल चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर साथ के साथ में अपनी जो हमारी जो CSS वाली जो फाइल है उसे लिंक करते हैं। ये हो गई हमारी लिंक। और साथ में ही बॉडी के ऊपर जो हमारे देखो यहाँ पे जो हमारी जो JS वाली फाइल है उसे भी लिंक कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, जो हमारी जो JS की फाइल है, जो ये बॉडी टैग का जो क्लोजिंग टैग है ना बॉडी का, ये हमेशा इसके ऊपर आएगी, स्टार्टिंग में नहीं आएगी। बीच में हमारा यहाँ पे HTML वाला कंटेंट आएगा। चलिए आता है अपने बॉडी का अंदर और लेते एक नेव टैग और इसके अंदर लेते हैं एक H1। यहाँ पे डालते हैं कुछ भी टाइटल। अब इसके नीचे आते हैं, अब लेते हैं एक सेक्शन और इसकी क्लास ले लेते हैं हम हिडन के नाम से। अब इस सेक्शन के अंदर एक p टैग लेते हैं। अब इसके अंदर एक कुछ भी कंटेंट डालते हैं, अब अपने हिसाब से भी कुछ भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद में p के नीचे लेते हैं एक div लेते हैं जिसकी क्लास होगी लोगोस के नाम से। और इसके अंदर एक div लेते हैं जिसकी क्लास होगी लोगो के नाम से और साथ में इसे भी हम दे देंगे हिडन। अब इसके अंदर हम एक img लेंगे हम इमेज। आप इसमें कुछ भी इमेज दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही दो, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी दे सकते हो। अब हम इसी तरीके के 3 div लेंगे जिसमें हम 3 और इमेजेस देंगे अलग अलग। ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में एक और सेक्शन लेंगे हम जिसकी क्लास में हम हिडन लेंगे और इसमें भी H2 देंगे। इसमें आप कुछ भी मतलब टेक्स्ट लिख सकते हो, है ना। ये हम खाली एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि मतलब जो हमारे आइटम्स हो गए हमें किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इससे फ़िलहाल अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हो इसमें या क्या इमेजेस ले रहे हो। बस आपको मैं ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से आप इन्हें बना सकते हो। और इसके अंदर भी हमने एक div लिया है लोगोस की तरह, जैसे हमने ऊपर लिया था, और इसमें भी सेम ही वही क्लास दी हमने, दोनों लोगो और हिडन। और इसके अंदर भी हमने 2 इमेजेस ली है ना। तो एक सेक्शन हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एक और सेक्शन लेंगे, इसकी भी क्लास हम हिडन लेंगे और इसके अंदर ही एक H2 वाला टैग लेंगे। इसके अंदर भी कुछ हमारा टेक्स्ट रहेगा और उसके नीचे हम यही इमेजेस के लिए एक बड़ा div लेंगे लोगोस के नाम से। और उसके अंदर भी हमारे छोटे div रहेगी जिनकी क्लासेस लोगो रहेगी और साथ में हिडन रहेगी और इनके अंदर भी अलग अलग इमेजेस रहेगी, है ना। अब ये देखो हमारा ये HTML वाला काम है ये कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल के लिए। आप कुछ भी इमेजेस ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं कि हमारे किस तरीके से दिख रहा है ये देखो, ये हमारी के सारी इमेजेस आ गई है और हमारा टेस्ट आ गया। देखो अभी ये सब कुछ बिना CSS के है। ये देखो ये बिना CSS का हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब चलिए इसमें थोड़ी सी CSS ऐड करते हैं। आते हैं अपने VS कोड पर दोबारा और चलते हैं अपनी CSS वाली फाइल में। और सबसे पहले इसमें कुछ यूनिवर्सल CSS ऐड करते हैं जो सभी एलिमेंट्स के लिए सेम रहेगी। सबसे पहले जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो लेगा हम ये वाला, और उसके बाद में जो हमारा जो फ़ॉन्ट का कलर रहेगा वो लेके हम ये वाला।
उसके बाद जो हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी वो रहेगी सैंस सेरिफ। और उसके बाद में जो हम पैडिंग लेंगे वो लेंगे 0 और जो मार्जिन लेंगे वो भी लेंगे हम 0। अब आ जाते हैं जो हमारा जो नैव टैग लिया था हमने, जो उसके अंदर जो हमारा H1 है, देखो ये वाला जो हमारा जो नैव है इसके अंदर जो हमारा H1 है, जो हमने जो हेडिंग लिख रखी है इसके लिए, इसमें जो टेक्स्ट अलाइन करेंगे वो करेंगे सेंटर और मार्जिन लेंगे टॉप से 25 पिक्सल का और फ़ॉन्ट साइज लेंगे इसका हम 50 पिक्सल का। हमने अपना VS कोड अपना जो ब्राउज़र है साथ के साथ ओपन कर लिया, जिससे कि हम जो भी CSS में चेंजेस करेंगे वो हमें साथ के साथ दिखाई देते रहे। अब आते हैं दोबारा अपने CSS वाली फाइल पर और जो हमने जो सेक्शंस ले रखे हैं उनमें CSS ऐड करते हैं। इन सब की डिस्प्ले ले क्या लेंगे हम ग्रिड और इसमें क्या करेंगे प्लेस आइटम्स सेंटर और साथ में अलाइंग आइटम्स भी हम करेंगे सेंटर। और जो इसकी जो मिनिमम हाइट देंगे हम वो देंगे 100 VH की। अब लेके जो हमने जो लोगो वाली जो क्लास बना रखी है, जो उसके अंदर जो हमारा इमेज टैग था, देखो ये वाला, देखो जो लोगो है जो इसके अंदर जो हमारी इमेज है, और इसमें CSS ऐड करते हैं। जो इनकी जो हाइट देंगे वो लेंगे हम 250 पिक्सल की और जो विड्थ लेंगे वो भी 250 पिक्सल की लेंगे और बॉर्डर रेडियस लेंगे हम इसमें 20 पिक्सल की। और उसके बाद में जो इसका जो ऑब्जेक्ट फिट करेंगे हम वो लेंगे हम कवर। तो ये देखो हमारी सारी की सारी इमेजेस कुछ इस तरह की दिखेगी। अब आ जाता है हमारा जो P टैग है, हमारा जो P टैग है इसके अंदर जो हमने ये देखो ये सारा का सारा टेक्स्ट लिख रखा है, इसे डिजाइन करते हैं। इसे पैडिंग देंगे 50 पिक्सल की और जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज देंगे वो देंगे 27 पिक्सल का। ये देखो हमारी ये कुछ इस तरह की दिखेगा। और ये जो हमारा देखो ये H2 है, देखो हमारा ये H2 हो गया हमारा और ये भी H2 है। अब इसे डिजाइन करते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट साइज है हम लेंगे 45 पिक्सल का। ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो ये इतना बड़ा, ये साइज़ परफेक्ट है। अब आ जाते हैं हमारा देखो जो ये वाली क्लास है लोगोस के नाम से, देखो ये हमारी जो लोगोस के नाम से क्लास है जिसके अंदर हमारे ये सारे के सारे डिव है। अब इसे डिजाइन करते हैं। इसकी जो डिस्प्ले है वो लेगा हम फ्लेक्स और इसमें जो गैप है वो लेगा हम 20 पिक्सल का। ये देखो हमारी ये इमेजेस कुछ इस इमेजेस जो हमारी है कुछ इस तरीके दिखेगी। अब आ जाते हैं देखो हमारी ये जो बीच वाली जो इमेजेस हैं, देखो हमने इन्हें साथ के साथ में एक क्लास और दे दी थी हमारी, देखो इन्हें अलग से इमेज 2 के नाम से, देखो क्योंकि हम इनका जो साइज़ है बाकी इमेजेस से थोड़ा अलग करना चाहेंगे तो इसलिए हमने इन्हें थोड़ी क्लास दी अलग से। इमेज 2 के नाम से। जो इनकी जो विड्थ लेंगे हम लेंगे 300 पिक्सल की और जो हाइट लेंगे वो लेंगे 400 पिक्सल की। और साथ के साथ में देखो हमें इसमें कुछ ये लगाना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, ये जब भी हमारा काम करेगा। देखो हम इसे जो लोगों के अंदर जो इमेज है हम इसे यहाँ पे भी हाइट और विड्थ दे रहे हैं और हम इस वाली इमेज के अंदर भी इसे हम यहाँ हाइट और विड्थ दे रहे हैं। तो हम इसे दो जगह से हम इसे CSS दे रहे हैं। तो हम जिस तरीके की CSS चाहते हैं तो हम उसके सामने इम्पोर्टेंट लगा देंगे तो ये खाली उसे यूज़ करेगा। यहाँ पर हमारा जो HTML वाला और CSS वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है JS वाला पार्ट और इसी चीज़ की मदद से हम इसमें जो हमारा जो स्क्रॉल एनिमेशंस है हम उसे लेकर आ आएंगे और वो हम आपको दिखाएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक का पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।